नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ खास खबरों के बुलेटिन पर। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी लीजिए अपने आसपास से जुड़ी ताजा खबरों की। हिमाचल प्रदेश में निष्कासित नेताओं की सरकारी समिति में ताजपोशी की कांग्रेस हाईकमान से की शिकायत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित नेताओं की सरकारी समिति में ताजपोशी होने की शिकायत कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंच गई है। जिला कुल्लू की शिकायत निवारण समिति में पार्टी से निष्कासित नेताओं को सदस्य बनाने का आनी ब्लॉक और जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने लिखित में विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस विरोध की प्रारंभिक पड़ताल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को दिल्ली भेज दी है। जिला शिकायत निवारण समिति कुल्लू में शामिल किए गए नेताओं को लेकर संगठन ने मोर्चा खोलते हुए इसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ अन्याय बताया है। वहीं हिमाचल के बांधे हाथ विश्व बैंक, एडीबी विदेश एजेंसियों ने कर्ज लेने पर केंद्र ने लगाई सीलिंग। केंद्र सरकार से विश्व बैंक, एडीबी सहित विभिन्न विदेशी एजेंसियों की सहायता से हिमाचल में चल रही विभिन्न योजनाओं को संचालित करने के लिए कर्ज मुहैया करने पर सीलिंग लगा दी है। इन एजेंसियों ने हिमाचल सरकार आगामी 3 साल में केवल 3000 करोड़ रुपए का ही ऋण ले पाएगी। केंद्र की इस सख्ती से अब स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के हाथ बंद गए हैं। इससे राज्य में विकास कार्य प्रभावित होंगे। हिमाचल सरकार आगामी 3 वर्षों में बाहर से वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों से 3000 करोड़ से ज्यादा कर्ज नहीं ले पाएगी। पिछली परियोजनाओं के लिए भी 4000 करोड़ की सीलिंग रहेगी। इसी सीमा में रहकर विभिन्न परियोजनाओं के लिए बाहरी एजेंसियों से कर्ज लिया जा सकेगा। लाहौल के विकास पर खर्च होंगे 500 करोड़। सीएम सुक्खू बोले, केंद्र सरकार को भेजा शीत मरुस्थल के विकास का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला लाहौल स्पीति मनभावन नदियों, झीलों और बौद्ध संस्कृति का अनूठा समागम है। जिले में धार्मिक और इको पर्यटन की अपार संभावना है। प्रदेश सरकार ने क्षेत्र की पर्यटन समताओं के दृष्टिगत इस क्षेत्र में पर्यटन के नए आयाम स्थापित करने की परिकल्पना की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भी भेजा है। वहीं डिप्टी सीएम ने बस में सुनी समस्याएं, 5 किलोमीटर के सफर के दौरान यात्रियों से की बातचीत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कुठेल के पीपलू के साथ लगते जडेली में बस में यात्रा कर लोगों की समस्याएं जानी। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा बस द्वारा उन्होंने लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। उप मुख्यमंत्री ने पीपलू मेले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर वापस उन्ना आ रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने काफिले को बीच में रोककर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में यात्रा की। उन्होंने बस का निरीक्षण करते हुए सबसे पहले चालक से बस की स्थिति जानी। इसके बाद उन्होंने बस में यात्रा कर रहे स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों की भी समस्या को पूछा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि हमीरपुर से आने वाली बस डोलू के बजाय पीपलू तक चलाई जाए। जीएसटी में फर्जीवाड़ा, 10 करोड़ की टैक्स हुई चोरी। हिमाचल सहित देश भर में 8 फर्मों ने राजस्व विभाग को लगाया चूना। आबकारी विभाग ने देश भर में फैले धोखाधड़ी के बड़े नेटवर्क के तार काट दिए हैं। इस जांच में फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 10 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने 8 फर्मों को टैक्स चोरी के आरोप में नामजद किया है। इन फर्मों के माध्यम से हिमाचल समेत पूरे देश में सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। आबकारी विभाग की 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस नेटवर्क का खुलासा हो पाया है। यह फर्में हिमाचल समेत पूरे भारत में इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही थी। हिमाचल में आबकारी विभाग ने मार्च महीने में सबसे पहले गुजरात से ताल्लुक रखने वाली 3 फर्जी फर्मों का भी खुलासा किया था। इसके बाद इन फर्मों के फर्जीवाड़े की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी दे दी गई थी। वहीं हिमाचल के वेदर की बात करें तो जून में 24 साल बाद शिमला में जनवरी जैसी सर्द हुई रातें। हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम से जून में 24 साल बाद राजधानी शिमला में जनवरी जैसी सर्द रातें हो गई हैं। बुधवार रात शिमला में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इससे पहले 1999 में 4 जून को शहर का न्यूनतम तापमान करीब 9 डिग्री रहा था। वर्ष 2000 से 2022 तक पारा 11 से 14 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। कल्पा के न्यूनतम तापमान में भी वर्ष 2013 के बाद
कमी दर्ज हुई है। बुधवार रात को कल्पा में न्यूनतम पारा करीब 4 डिग्री रहा। इससे पहले वर्ष 2013 में कल्पा में न्यूनतम तारा 2 डिग्री भी रहा था। वहीं हिमाचल में नित्थर में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल हुई तबाह। रोहतांग दर्रा में हुई हल्की बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में ओलावृष्टि से सेब सहित अन्य फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। येलो अलर्ट के बीच कुल्लू जिले के नित्थर उप तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल तबाह हो गई है। सेब से अन्य फलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम के कहर से बागवानों की पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। बागवानी प्रभावित बागवानों ने प्रशासन व उद्यान विभाग से नुकसान के आकलन की गुहार लगाई है। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला व अन्य भागों में भी आज भी मौसम खराब बनाया हुआ है। इस सप्ताह में जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी मौसम लगातार खराब चल रहा है। शुक्रवार को भी रोहतांग दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई और शिंकुला दर्रा भी बंद हो गया है। बिजली महादेव रोपवे का विरोध हुआ तेज। सड़कों पर उतरे खराहल और कशावरी फाटी के लोग। बिजली महादेव के रोपवे के विरोध में खराहल व कशावटी फाटी के जनता सड़कों पर उतर आई है। सरवरी से ढालपुर उपायुक्त कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में जनता ने प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे का विरोध किया। उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें प्रस्तावित रोपवे को न लगाने की मांग की है। हालांकि सरकार ने बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए औपचारिकताएं शुरू कर दी है। वहीं खराहल व कुशावरी फाटी के जनता ने रोपवे को लेकर विरोध धरना शुरू कर दिया है। जनता का कहना है कि रोपवे निर्माण से खराहल घाटी का रोजगार छीनेगा। वहीं कई पेड़ रोपवे निर्माण की बलि चढ़ेंगे। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देवता ने भी देववाणी में रोपवे का भी विरोध किया है। देववाणी का सम्मान करने की जनता ने से अपील की है। हिमाचल भवन में रहने के लिए अब देना होगा डबल किराया। जानिए क्या है नए नियम। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों व विधायकों को हिमाचल भवन रहने के लिए 1200 रुपए का किराया देना होगा। इससे पहले यह किराया 500 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। इसके लिए दिसंबर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेशों के बाद अधिसूचना जारी की गई थी। इसी के साथ अब ये प्रावधान भी किया गया है कि जो शॉर्ट स्टे करता है या कुछ समय के लिए रुकता है तो उसे आधा किराया देना होगा। इससे पहले इस तरह की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी। एचआरटीसी बस के ब्रेक फेल होने से रोहड़ू में हुआ हादसा, 56 लोग हुए घायल। तांगड़ों में चीड़गांव आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पहाड़ी से टकरा गई है। हादसे में करीब 56 लोगों को चोटें आई हैं। बस सुबह 7 बजे तांगड़ू से चीड़गांव के लिए चली। दमवाड़ी पहुंचने से करीब 2 किलोमीटर पहले अडकुनी घाट स्थान पर बस की ब्रेक फेल हो गई। उसने सवारियों को आग्रह किया। कुछ दूरी पर उसने बस को पहाड़ी के साथ टकरा कर रोका। बस के पहाड़ी से टकराने के बाद लोगों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपचार चल रहा है। कुछ लोगों को रोहड़ू पहुंचाया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। कार्यालय बस अड्डा प्रभारी चिड़गांव विप्लेश ने बताया कि चालक की मुस्तैदी से यह बड़ा हादसा होने से टल गया है। शिक्षा विभाग ने पुस्तकों का सप्लाई ऑर्डर किया रद्द। अब निर्धारित नियमों के तहत होगी खरीदारी। सांसद निधि से अब निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्कूल पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद होगी। शिक्षा विभाग द्वारा गत दिवस बिना टेंडर जारी किए गए किताबों के सप्लाई ऑर्डर अब रद्द कर दिए गए हैं। अमर उजाला ने भी 1 जून 2023 के अंक में शिक्षा विभाग में बिना टेंडर के कोटेशन सांसद निधि से किताबों की खरीद के मामले को प्रमुखता से उठाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद राज्यसभा सांसद और शिक्षा विभाग भी हरकत में आ गए थे।